आज का जो वीडियो होने वाला है ये होना है क्लास 12th के स्टूडेंट के ऊपर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहा है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर 2 की जो जो आपका नस्ट इक्वेशन है, नस्ट इक्वेशन से बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो हमको क्या करना है, ये दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है कि नस्ट इक्वेशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, नस्ट इक्वेशन का जो क्वेश्चन है वो 3 to 4 या 5 मार्क्स में भी आपको मिल सकता है। वो डिपेंड करेगा कि भाई क्वेश्चन का लेवल किस टाइप का है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि भाई ये एक कोई सेल है और इस सेल में ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ मतलब ई सेल निकालना है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ये Fe से Fe डबल प्लस में जा रहा है और H प्लस से H2 में जा रहा है। सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि इसमें कैथोड और एनोड, क्योंकि इसमें ई नॉट सेल डायरेक्ट दिया है, हमको ईएमएफ निकालना है। तो ईएमएफ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग। अब हमें क्या लिखना होता है, प्रोडक्ट की साइड के आयंस का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की साइड के आयंस का कंसंट्रेशन। तो ये वाला इधर है, आयरन इधर है और आयरन फिर उधर जाएगा। इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट की साइड में कौन सा आयन है, ये वाला है, और रिएक्टेंट की साइड में ये आयन है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ पे हम 2 कर लेंगे बैलेंस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में प्रोडक्ट की साइड में आयंस कौन सा है, Fe कितने हैं, 1 है। तो हमें यहाँ पे पावर लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे H प्लस कितने हैं, H प्लस भी यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 पावर में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से नस्ट इक्वेशन का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको नस्ट इक्वेशन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड है उनके आयंस लिख लेने हैं। अब ई सेल आपको दिया है 0.44, ठीक है, माइनस 0.059 अपॉन एन फैक्टर कितना होता है, एन फैक्टर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यूज हुए हैं रिएक्शन में। यहाँ पे आयरन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यही 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो एन फैक्टर यहाँ पे 2 आ जाएगा। लॉग Fe का कंसंट्रेशन यहाँ पे दिया है 0.01। 0.01 का मतलब होता है कि 10 टू पावर माइनस 2, यानी 10 टू पावर माइनस 2 हम यहाँ पे रखेंगे इसका कंसंट्रेशन, और इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो 1 मोलर की पावर 2। ठीक है, इतनी वैल्यूज हमने रख ली है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 0.44 बस हमें सॉल्व कर लेंगे, 0.059 अपॉन एन, ये 2 है, लॉग 2। अब देखो यहाँ पे इसकी पावर कितनी हो जाए तो बनी रहेगी वैल्यू 10 टू पावर माइनस 2 है। अब ये जो पावर होती है ये क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी और मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे इनटू 2 log 10। अब log 10 की वैल्यू 1 होती है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा 0.44 प्लस 0.059। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है 0.499 वोल्ट। ठीक है, यानी कि इस सेल का जो पोटेंशियल निकल के आया है, सेल ईएमएफ या ई सेल निकल के आया है, वो कितना है, 0.499 वोल्ट। अब क्या होता है, एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं आप यहाँ पे कि अगर ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो सेल काम करेगा, तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। अगर ई सेल नेगेटिव आ जाता है तो वो सेल काम नहीं करेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद में दूसरा एक क्वेश्चन है सेम। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको बैलेंस करने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें हमको क्या देखना है कि क्रोमियम से क्रोमियम प्लस 3 में कन्वर्ट हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनेट कर रहा है यहाँ पे। Fe डबल प्लस से Fe में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि Fe इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। हाँ देखिए, Fe कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो Fe में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जितने निकल रहे हैं उतने यूज नहीं हो रहे हैं, यानी अनबैलेंस है इलेक्ट्रॉन। तो हम जब भी 3 और 2 वाला केस होगा तो 3 की जगह 2 से मल्टीप्लाई और 2 की जगह 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई और इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा और इस वाले इक्वेशन में 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना पहला स्टेप होता है ये। अब हम लगाएंगे ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, अपना वही सिस्टम, ई नॉट सेल 0.059 अपॉन एन फैक्टर लॉग रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाला सिस्टम रखेंगे, तो प्रोडक्ट की साइड में ये रहेगा, प्रोडक्ट की साइड में क्रोमियम है और क्रोमियम कितने हैं, क्रोमियम 2 है, और Fe कितने हैं, Fe यहाँ पे 3 है। अब क्या करोगे, इनका कंसंट्रेशन रखना है। Fe ई सेल की वैल्यू कितनी दी है, 0.30 माइनस 0.059 अपॉन 6। एन फैक्टर यहाँ पे 6 है क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में क्रोमियम, क्रोमियम का कंसंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 1 है, 10 टू पावर माइनस 1 की पावर कितनी है, 2 है। उसके बाद में ये लॉग नीचे है ही, और ये हमारा है 10 टू पावर माइनस 2,
10 टू पावर माइनस 2 की पावर है 3, 3 टू 6, तो यहाँ पे 0.30 माइनस 0.059 अपॉन 6, ये कितना होगा 3 टू 6 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा इसका, तो बचेगा 4, यानी इंटू log 10 टू पावर 4, ठीक है। अब ये 4 आगे बढ़ जाएगा और log 10 की वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ पे 0.30 इसको हम कट कर देना है 0.009, ठीक है, इतना ही आएगा और इनटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना है सब्सट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो 9 चौके 36 होते हैं, तो 0.30 माइनस 0.036, ठीक है। इसको हम लोग माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा लगभग कितना, यानी इनिशियल जो हमारा निकल के आएगा वो ऑलमोस्ट 0.27 वोल्ट के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से नर्स्ट इक्वेशन के जो क्वेश्चन है वो ऐसे सॉल्व करने हैं। इसी के साथ ही आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर कभी